नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार ने क्या गेम कर दिया है। क्या नीतीश कुमार चिराग पासवान से 2020 विधानसभा चुनाव का बदला लेने के मूड में है? उम्मीदवारों का ऐलान करते हुए चिराग पासवान का कैसे रायता फैला दिया है नीतीश कुमार ने? 57 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और क्यों मैं कहता हूं कि चिराग पासवान के साथ गेम कर दिया? पहले उम्मीदवारों की बात करते हैं कि 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जो जेडीयू ने जारी की है उसकी क्या खास बात है। 3 बाहुबली नेताओं को टिकट दिया है, मुस्लिम नेता किसी को टिकट नहीं दिया, 6 मंत्रियों को टिकट दिया है और 4 महिलाओं को मैदान में उतारा है। 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 बाहुबली नेता हैं, अनंत सिंह मोकामा से, एकमा से धुमत सिंह और कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे। लेकिन एक भी मुस्लिम नेता का ना होना इस बात को दिखाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के रंग में पूरी तरह रंग चुके हैं। जिन नीतीश कुमार ने कभी धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर बीजेपी को साफ बोल दिया था कि मोदी बिहार में प्रचार करने नहीं आएंगे, हमें मोदी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक नीतीश कुमार की राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रहा है। समाजवाद के रास्ते पर, धर्मनिरपेक्ष राजनीति के रास्ते पर नीतीश कुमार ने कामयाबी का सफर तय किया। लेकिन अब एक भी मुस्लिम उम्मीदवार पहली लिस्ट में नहीं है, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी की लिस्ट है या जेडीयू की लिस्ट है। बीजेपी की लिस्ट होती तो हैरानी नहीं होती, क्योंकि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में ऐसा हो चुका है। बीजेपी मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारती, यहां तक कि जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा होती है वहां पर भी वोट बंटवारे को ध्यान में रखते हुए कि मुस्लिम वोट तो फला फला पार्टी में बंट जाएगा, हम हिंदू उम्मीदवार उतार देते हैं, वहां पर भी बीजेपी ने यह रणनीति अपनाई है कि हिंदू उम्मीदवार को ही उतारा जाए। तो बीजेपी की लिस्ट होती तो हैरानी नहीं होती, लेकिन जेडीयू की लिस्ट में 57 उम्मीदवारों की लिस्ट में अगर एक भी मुस्लिम नहीं है तो पब्लिक सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार ने क्या अपनी राजनीतिक विचारधारा से भी यूटर्न ले लिया है। दोस्तों, ऐसा करना यह भी सवाल उठाता है कि क्या नीतीश कुमार को अब अपने चेहरे पर भरोसा नहीं है? क्या पीएम मोदी के भरोसे पर ही सभी सहयोगी दल, एनडीए के सारे दल मोदी के चेहरे पर ही मैदान में हैं? आपने देखा होगा कि पीएम मोदी के साथ आजकल जब कार्यक्रम करते हैं नीतीश कुमार तो हाथ जोड़ते हैं और ऐसे ही करते रहते हैं, और इसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं कि जिन नीतीश कुमार को कभी पीएम मोदी के बराबर का नेता माना जाता था, आज सत्ता के लिए कितने नतमस्तक हो गए हैं। दोस्तों, बिहार की राजनीति की एक सच्चाई है, पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी के विधायक चुनकर आते थे, अब हालात ये हो गए हैं कि चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, कोई भी नेता क्यों ना हो, सबका मुकद्दर पीएम मोदी के भरोसे पर है। ये सच्चाई है, अंदर ही अंदर सब जानते हैं। भले चिराग पासवान स्ट्राइक रेट का हवाला देते हैं कि हमारे इतने सांसद चुनकर आ गए, सबको पता है कि मोदी के नाम पर वोट पड़ा था, नीतीश कुमार को भी अंदर ही अंदर पता है। इसीलिए बीजेपी की तर्ज पर ही लगता है कि लिस्ट जारी की है, उम्मीदवारों का ऐलान उसी रणनीति के तहत शायद किया है, इसीलिए एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। इस लिस्ट में चिराग पासवान के साथ क्या गेम कर दिया? चिराग पासवान, जिन्होंने 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार का रायता फैलाया था, उनके दावे वाली 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है नीतीश कुमार ने। एक सीट पर तो एलजेपी का विधायक चुनकर भी आया था, लेकिन बाद में जेडीयू में शामिल हो गया। लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार जीता था तो वहां दावेदारी बनती है, लेकिन नीतीश कुमार शायद बदला लेने के मूड में है, इसीलिए 5 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं जहां पर चिराग पासवान की दावेदारी थी। और चिराग पासवान ने क्या गेम किया था 2020 में? चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने 2020 विधानसभा चुनाव में अकेले 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, लेकिन इस दौरान जेडीयू के कई उम्मीदवारों को हराया। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि एलजेपी की मौजूदगी ने जेडीयू की करीब 34 सीटों पर असर डाला। नतीजा यह हुआ कि जेडीयू की कुल सीटें घटकर 43 रह गई, जो 2015 के मुकाबले काफी कम थी। उसके बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसने चिराग पासवान की बार्गेनिंग पावर को मजबूत कर दिया। हालांकि बीजेपी के नेता ही इस बार्गेनिंग पावर को लेकर सवाल उठा रहे हैं, स्ट्राइक रेट को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जब चिराग पासवान ने 29 सीटें हासिल की, अपना पक्ष इस बात को लेकर रखा कि देखिए हमारी स्ट्राइक रेट लोकसभा चुनाव में 100% थी, और उसका असर यह हुआ कि 29 सीट ले भी गए चिराग पासवान। लेकिन गिरिराज सिंह ने स्ट्राइक रेट को लेकर क्या सवाल उठाए, आगे आपको दिखाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो सभी 5 सीट पर एलजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस जीत ने चिराग पासवान की राजनीतिक ताकत को मजबूत किया और 2025 विधानसभा चुनाव में
एनडीए गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे में उनकी मांगों को गंभीरता से माना गया। लेकिन इस स्ट्राइक रेट को लेकर गिरिराज सिंह ने क्या सवाल खड़े किए हैं? आलाकमान ने तो मांग मान ली, लेकिन बिहार के अंदर से चिराग पासवान के लिए कितनी जलन है बीजेपी के नेताओं में, या यूं भी कह सकते हैं कि उन्हें जमीनी हकीकत पता है। चिराग पासवान के स्ट्राइक रेट को लेकर गिरिराज सिंह इशारों में कटाक्ष करते, हालांकि साफ साफ तो नहीं बोला, लेकिन इशारों में एक ट्वीट किया जो अपने आप में पूरी कहानी को बयां करता है। गिरिराज सिंह ने कहा, यह होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से 206 सीटें जीती थी। जनता दल ने 141 में से 115 सीट जीती, स्ट्राइक रेट रहा 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट रहा 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी प्रभारी हैं। तो गिरिराज सिंह इतिहास याद दिला रहे हैं स्ट्राइक रेट का, कि स्ट्राइक रेट क्या होती है, और कहते हैं कि मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुंझुना बजाया जा रहा है। ये चिराग पासवान पर कटाक्ष माना जा रहा है, लेकिन क्या गिरिराज सिंह जैसे नेताओं की फिर आलाकमान सुनता नहीं है? धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी हैं, क्या उन्होंने अब नहीं सुनी गिरिराज सिंह की, या नीतीश कुमार की नहीं सुनी? कुल मिलाकर चिराग पासवान की बल्ले बल्ले नजर आ रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने उन सीटों पर उम्मीदवार उतार कर रायता फैलाने की कोशिश की है जहां चिराग पासवान की दावेदारी थी, जो इस हकीकत को भी दिखाती है कि एनडीए में भले कहने को सारे दल एक साथ हैं, दोस्तों, चाहे नीतीश कुमार और चिराग पासवान का गेम हो या समय समय पर उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी वाले बयान हो, इस बात को दिखाते कि एनडीए ने कुनबा तो जोड़ लिया है, लेकिन आपस में दिल से कोई करीब नहीं है। सबकी रणनीति बस यही है कि पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, दूर जा नहीं सकते, क्योंकि अकेले दम पर किसी के पास इतना दम नहीं है कि सत्ता में आ सके। नीतीश कुमार के चेहरे में भी वो जादू नहीं रहा है। अब इतनी बार पलटी मार ली है, अब तो बोल चुके हैं इधर उधर नहीं जाएंगे, तो अब किधर जा भी नहीं सकते, इसीलिए 101 सीटों पर मान गए। चिराग पासवान भले स्ट्राइक रेट का हवाला देते हैं, भले 29 सीटें ले गए, लेकिन जा वो भी कहीं नहीं सकते, क्योंकि उनको भी पता है कि उनका भी बिहार में इतना कोई बोलबाला नहीं है। पीएम मोदी के दम पर ही लोकसभा सीटें जीती थी, विधानसभा चुनाव में भी एनडीए के दम पर ही कुछ कामयाबी मिल सकती है, वरना पिछले चुनाव में एक सीट पर सिमट गई थी उनकी पार्टी। यानी तमाम नाराजगी के बावजूद एनडीए से दूर होने में सबको डर लगता है, और डर पीएम मोदी को भी लगता है। उनको भी पता है कि बिहार में बीजेपी की किसी नेता में इतना दम नहीं है, इतना कोई क्रेज नहीं है, कोई ऐसा चेहरा नहीं है बीजेपी के पास बिहार में जिसके दम पर बीजेपी आगे बढ़ सके। अगर ऐसा कोई चेहरा होता तो शायद नीतीश कुमार को अब तक बीजेपी ने टाटा बाय बाय बोल दिया होता। तो कुल मिलाकर सब मजबूरी के यार दिखाई दे रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।